यिर्मयाह 18वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। यिर्मयाह कुम्हार के घर। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देखो, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊँगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूँ कि उसे बनाऊं और लगाऊं, और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूँगा जो उसके साथ करने को कहा था। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज़ करता हूँ और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूँ। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए और अपनी राह और अपने अमाल को दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। लोग खुदावंद को रद्द करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि दरियाफ्त करो कि कौमों में से किसी ने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? इसराइल की कमवारी ने निहायत हौलनाक काम किया। क्या लुबनान की बर्फ जो चट्टान से मैदान में बहती है कभी बंद होगी? क्या वो ठंडा बहता पानी जो दूर से आता है सूख जाएगा? लेकिन मेरे लोग मुझको भूल गए और उन्होंने बतालत के लिए बखूर जलाया, और उसने उनकी राहों में यानी कदीम राहों में उनको गुमराह किया, ताकि वो पगडंडियों में जाएं और ऐसी राह में जो बनाई ना गई, कि वो अपनी सरजमीन को वीरानी और हमेशा की हैरानी और सुस्कार का बायस बनाएं। हर एक जो उधर से गुजरे दंग होगा और सर हिलाएगा। मैं उनको दुश्मन के सामने गोया पूर्वी हवा से तितर बितर कर दूंगा। उनकी मुसीबत के वक्त उनको मुंह नहीं बल्कि पीठ दिखाऊंगा। यिर्मयाह के खिलाफ साजिश। तब उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह की मुखालफत में मंसूबे बांधें, क्योंकि शरीयत काहिन से जाती ना रहेगी, और न मशवरत मुशीर से और न कलाम नबी से। आओ हम उसे ज़ुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। आए खुदावंद, तू मुझ पर तवज्जो कर और मुझसे झगड़ने वालों की आवाज़ सुन। क्या नेकी के बदले बदी की जाएगी? क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा। याद कर कि मैं तेरे हुजूर खड़ा हुआ कि उनकी शिफायत करूं और तेरा कहर उन पर से टला दूं। इसलिए उनके बच्चों को काल के हवाले कर और उनको तलवार की धार के सपुर्द कर। उनकी बीवियां बे औलाद और बेवा हों और उनके मर्द मारे जाएं। उनके जवान मैदान जंग में तलवार से कत्ल हों। जब तू अचानक उन पर फौज चढ़ा लाएगा, उनके घरों से मातम की सदा निकले, क्योंकि उन्होंने मुझे फंसाने को गड्ढा खोदा और मेरे पाँव के लिए फंदे लगाए। पर ऐ खुदावंद, तू उनकी सब साजिशों को जो उन्होंने मेरे कत्ल पर की जानता है। उनकी बद किरदारी को मुआफ न कर
اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں۔ اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر۔